मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके समक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक हाल ही में प्रोनाउंस किए गए जजमेंट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो एग्रीमेंट टू सेल पर जो कैश ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, यानी कि इकरारनामे पर जो नकद भुगतान किए जाते हैं, उस पर अपने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, कुछ व्यवस्थाएं दी हैं तथा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसका उल्लंघन मानते हुए इस पर अपना सख्त रुख अपनाया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देशों पर आने से पहले मित्रों, मैं आपको कुछ ब्रीफ फैक्ट्स जो इस केस के बताना चाहूँगा। इस मामले में जो एक शिक्षण संस्था थी, जो कि इस मामले में अपीलांट है, शिक्षण संस्थान के पास काफ़ी ज़मीन थी, वो स्कूल चलाती थी, अंग्रेज़ों के ज़माने से उनके पास है काफ़ी संपत्तियां थी। तो इसमें जो रेस्पोंडेंट ने अपीलांट के विरुद्ध एक वाद दायर किया था कि अपीलांट को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा यानी परमानेंट इंजंक्शन के द्वारा इसको पाबंद किया जाए कि जो विवादग्रस्त ज़मीन है इसको एलिनेट ना करे, ट्रांसफ़र ना करे, दूसरे को बेचान कर हस्तांतरण ना करें, क्योंकि जो विवादग्रस्त ज़मीन है उसका सौदा 9 करोड़ में उसने जो है दूसरे व्यक्तियों से किया हुआ है तथा उसके सौदे के मध्य 75 लाख रुपए नकद वो भुगतान कर चुका है। तो इस तरह जो अपीलांट को पाबंद किया जाना बेहद ज़रूरी है। अपीलांट ने व्यथित होकर जो है लोअर कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 ए एंड डी CPC का प्रार्थना पत्र दिया कि वाद जो रेस्पोंडेंट है वो पोषणीय नहीं है, क्योंकि उनको कोई काज ऑफ एक्शन यानी वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता है। उनके द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया है, एग्रीमेंट से कोई राइट एंड टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तथा जो एग्रीमेंट है उसमें अपीलांट पार्टी नहीं है और एग्रीमेंट जो है वो थर्ड पार्टी पर बाध्यकारी नहीं होता है। लेकिन अदालत जो लोअर कोर्ट थी, जो मातहत अदालत थी उसके द्वारा जो है अपीलांट का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 खारिज कर दिया गया, जिससे व्यतीत होकर जो है अपीलांट ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट में गया। कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा भी जो है उसके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यतीत होकर अपीलांट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले के तथ्यों का मनन करते हुए ये ऑब्जर्वेशन दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 CPC जो है एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, एक आदेशात्मक प्रावधान है, जिसको कि वाद दायरी के बाद जो है रजिस्ट्रेशन से पहले, वाद दायरी के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद, सम्मन जारी हो जाने के बाद, सम्मन जारी हो जाने से पहले, यहाँ तक कि निर्णय से पहले भी जो है इसको लागू किया जा सकता है और ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वह ये निर्धारित करता है कि एग्रीमेंट टू सेल से प्रॉपर्टी में कोई राइट एंड टाइटल उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें केवल जो है सेक्शन 3 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वह सेक्शन 91 ट्रस्ट एक्ट के तहत जो है पोषणीय होता है और उसके लिए ये दावे लाए जा सकते हैं, लेकिन कोई राइट एंड टाइटल एग्रीमेंट से जो है उस विवादग्रस्त भूमि में उत्पन्न नहीं होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया कि सेक्शन 7 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके मुताबिक जो केवल स्वामी या उसका अधिकृत व्यक्ति ही जो है संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि जो संपत्ति का ट्रांसफ़र केवल रजिस्टर्ड सेल डीड से ही हो सकता है। एग्रीमेंट से कोई राइट एंड टाइटल जो है एक्रू नहीं होते हैं, कोई राइट एंड टाइटल पैदा नहीं होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की धारा 269 ST के मुताबिक यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि 2 लाख या उससे अधिक नकद भुगतान या नकद लेन देन पर जो है वो प्रतिबंधित है तथा उस पर जुर्माने के प्रावधान है। धारा 271 DA के मुताबिक जितनी राशि का नकद लेन देन हुआ उतना ही उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये भी कहा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, यानी कि कानून की भूल क्षम्य नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल, यानी कि तथ्य की भूल क्षम्य है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स के जो नियम है, जो प्रावधान है जिसमें कि नकद लेन देन को प्रतिबंधित किया है, उनका उल्लंघन जो है वो क्षम्य नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए जो अपीलांट के पक्ष में मामले का निस्तारण किया और उसके ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के प्रावधान को स्वीकार करते हुए वाद रेस्पोंडेंट्स खारिज किया गया। लोअर कोर्ट के आदेश को सेटासाइड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को आदेश दिए, सभी सब रजिस्ट्रार्स को आदेश दिए, सभी चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को आदेश दिए और आदेश जो दिए गए थे वो इस प्रकार हैं कि
नंबर 1 है कि किसी भी वाद में 2 लाख या इससे अधिक राशि का नकद लेन देन हुआ है तो अदालत जो है संबंधित इनकम टैक्स अथॉरिटी, संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देंगे ताकि उचित कार्रवाई हो सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब भी ऐसी सूचना अदालत या अन्यथा प्राप्त होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा दिशा निर्देश था कि यदि अचल संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेज सब रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिसमें 2 लाख या उससे अधिक राशि का लेन देन जो है प्रकट होता है या 2 लाख से अधिक राशि का कैश लेन देन हुआ है तो सब रजिस्ट्रार इस ऐसे मामलों की सूचना संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नियमानुसार उसकी कार्रवाई करेगा। अंत में चौथा दिशा निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 लाख या उससे अधिक लेन देन के बाबत सूचना मिलती है तो या सब रजिस्ट्रार के यहाँ कोई दस्तावेज 2 लाख या उससे अधिक लेन देन से संबंधित पंजीबद्ध होता है और सब रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती है तो ऐसे संबंधित अधिकारी या सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु चीफ सेक्रेटरी को जो है सूचना भेजी जाएगी ताकि उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, ताकि उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन अमल में लाया जा सके तथा नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। मित्रों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दिया है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ ये अवेलेबल है। जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।